तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसका नाम है द ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेज़ों को चकमा देते हुए कोलकाता से अफ़गानिस्तान और उसके बाद जर्मनी और उसके बाद जापान का सफ़र किया था और आगे जाकर आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना की थी। तो चलिए हम भी सफ़र करते हैं द ग्रेट एस्केप की इस महान गाथा में। 17 जनवरी 1941 की रात करीब 1:30 बजे कोलकाता का एल्गिन रोड स्थित 38/2 मकान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। ये तारीख, ये वक्त और ये जगह तीनों हिंदुस्तान में सदियों तक याद रखे जाएंगे। इतिहास का ये वो अध्याय है जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया था, लेकिन जो पूरे देश को आजाद करने का सपना देख रहा हो, भला उन्हें ही कैसे मंजूर होता। नेताजी ने एक पठान का वेश लिया और अपनी कार BLA 7169 में बैठकर ब्रिटिश एजेंटों की आंखों में धूल झोंकते हुए कोलकाता की सीमा से ओझल हो गए। नेताजी के भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस रात भर कार चलाते रहे और धनबाद पहुंच गए। 17 जनवरी की रात करीब 1:35 पर नेताजी अपने कमरे से बाहर निकले, घर के नीचे आए। नेताजी को कार में बैठाकर उनके भतीजे रात भर कार चलाते रहे जब तक कि वो धनबाद के पास बरारी नाम की जगह तक नहीं पहुंचे। महानिष्क्रमण से पहले सुभाष चंद्र बोस आखिरी बार धनबाद के गोमो में देखे गए थे। 18 जनवरी 1941 की सुबह नेताजी पठान के वेश में अपने मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मिलने आए। शेख अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उन्हें आमीन नाम के एक दर्जी ने रात करीब 12 बजे गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी कालका मेल में बिठाया। दोस्तों, इसी इंसिडेंट की याद में गोमो धनबाद में 18 जनवरी को महानिष्क्रमण दिवस भी मनाया जाता है। गोमो से निकलने के बाद नेताजी अगले दिन अमृतसर पहुंचे और सड़क मार्ग के जरिए पेशावर होते हुए अफगानिस्तान चले गए। देखा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चकमा दिया, बल्कि लगभग आधी दुनिया घूमते हुए टर्की और बर्लिन होते हुए जापान पहुंच गए। इतिहास के पन्नों में यह घटना ही ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी के नाम से दर्ज है। इसके कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से देशवासियों को संबोधित किया, आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस का वो संबोधन आज भी हमारी रगों में बहते रक्त को लावा बना देता है। उन्होंने कहा था, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी द ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी की। नेताजी की पूरी जिंदगी देश के नाम थी और उनकी जिंदगी के कई ऐसे पन्ने हैं जो अभी तक रहस्य में हैं। उसी में से एक पन्ना ये भी था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।